तो केसी सिन्हा के क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। जल्दी से वो लिंक को शेयर कर देंगे ग्रुप में और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो केसी सिन्हा प्रॉब्लम ध्यान समझिएगा, केसी सिन्हा प्रॉब्लम। केसी सिन्हा के प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे। हेडिंग डाल देंगे केसी सिन्हा प्रॉब्लम। एक्सरसाइज नंबर है एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज नंबर 6.2, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रहा है कि जांच करें कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है या नहीं। इसमें जांच करना है, जांच करें कि निम्नलिखित निम्नलिखित बिंदुएं संरेख है या नहीं, है या नहीं। तो आपको इसे बताना है कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है इसका। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट दिया है 2,5। उसके बाद अगला पॉइंट है -5, -2। और अगला है -1, -1, -2। चलिए चेक करते हैं इसको, संरेख है कि नहीं है। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ध्यान समझिएगा। कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जब भी तीन बिंदु दिया रहे तो तीन बिंदु संरेख कब होते हैं। तो जब भी तीन बिंदुओं को संरेख दिखाना होता है तो उन तीनों बिंदुओं की सहायता से हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे कि वो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, अदरवाइज संरेख नहीं है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो जो बिंदु है वो क्या है, संरेख है। तो इसका क्षेत्रफल निकाला जाए। अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वो संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए सॉल्यूशन में बहुत ध्यान समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 1/2। और यहाँ सारणिक में देते हैं 2। देखिए पहला बिंदु है 2, उसके बाद 5, तो 2, 5 हो गया। अगला है -5 और 2, ऐसे ही सजाते हैं सारणिक में। उसके बाद -1 और 2, और यहाँ पे हम लेंगे 1, 1, 1, या बंद कर देंगे सारणिक में। अब देखिए इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कि जो भी सारणिक है इसको हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है R1। हम लोग R1 से ही बार बार कर रहे हैं काम। तो R1 है तो 2 के पहले का चिन्ह प्लस, और ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस प्लस यही होगा। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ध्यान समझिए। तो 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए ये 2 है तो 2 लेंगे। और आपको बताया था कि जिस अवयव को लेते हैं उसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को काट देते हैं। तो पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो जैसे ही ये पंक्ति और स्तंभ हटेगा तो -2 का 1 में गुणा होगा -2, फिर होता है माइनस फार्मूले में। अब 2 का 1 में गुणा होगा तो 2। क्लियर, राइट है। फिर पारी आएगा 5 का, तो इसके पहले का चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो -5 इंटू। ठीक है। अब 5 के सामने वाले ये पंक्ति पड़ेगी और यह स्तंभ पड़ेगा, तो ये पंक्ति और यह स्तंभ। तो -5 का 1 में गुणा होगा -5, माइनस -1 का 1 में होगा तो कितना होगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है। उसके बाद प्लस का 1 इंटू, 1 के सामने वाले ये पंक्ति पड़ेगी यह स्तंभ, तो ये पंक्ति और यह स्तंभ कटेगा। तो -5 का 2 में गुणा होगा -10, माइनस -1 का -2 में होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो प्लस का कितना, 2, और ये माइनस है तो प्लस माइनस -2। ठीक है। देखिए फिर से एक बार, 1 लेंगे तो 1 के सामने वाले पंक्ति और यह स्तंभ कटेगा। कटने के बाद -5 का 2 में होगा -10, फिर होता है माइनस फार्मूला, और -1 और -2 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए -2 और -2, -4, और -4 में 2 का गुणा होगा तो -8। क्लियर।
उसके बाद ये देखिए -5 और 1 कितना होगा -4, और -4 में -5 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20, फिर प्लस। अब देखिए ये -10 -2, -10 -2 -12, और -12 में 1 का गुणा होगा तो -12। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए 12 और 8 20 हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में 20 और ये प्लस 20 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 0 बराबर 0। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, इसका मतलब कि देयरफॉर तीनों बिंदु क्या है, यानी लिख देंगे यहाँ पे बिंदु है, बिंदु में संरेख है, बिंदु में क्या है संरेख, राइट। तो ये 3 बिंदु है, और तीनों बिंदुओं की सहायता से हम लोग क्षेत्रफल क्या निकालिए शून्य। तो जब क्षेत्रफल शून्य हो गया, इसका मतलब बिंदुएं क्या होंगी संरेख होंगी। क्लियर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन इस पे और है, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में। और आप लोग जितने भी लोग क्लास के हैं, किसी से भी कनेक्ट हैं, ठीक है, उन लोग को बता दीजिए कि क्लास चल रहा है और डेली जुड़े, क्योंकि जितने भी चीजें अभी आपको पढ़ा दे रहा है उसको क्लास में दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। फिर क्लास जब खुलेगा तो ये सब चीजें वो क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि टाइम उतना नहीं है कि फिर इसको दोबारा पढ़ाया जाए। इसलिए आपको मैथ करा के यहाँ पे कराया जा रहा है। तो क्लास डेली ज्वाइन कीजिए, और जितना हो सके उसको नोट्स बनाते जाइए। हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। हो गया तो रिप्लाई करेंगे, स्क्रीन शॉट करके रखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोगों का क्लास कुछ ही दिन में, 2-3 दिन में या 4 दिन में आप लोगों का क्लास डबल हो जाएगा। एक क्लास में ये चैप्टर चलेगा, और एक क्लास में कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। कैलकुलस जो आपको 44 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, तो कैलकुलस उधर स्टार्ट होगा, और इधर जो आपको ये चैप्टर चलता रहेगा, दो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 भी हो चुका है, एनसीईआरटी में बनवा दिए हैं, और 6 पे ही 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट है, 8 नंबर क्वेश्चन टिक कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बनवा चुके हैं, और 6 और 7 देखिए सेम है। अपने से पहले ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे, अपने से पहले आप लोग ट्राई करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में बना चुके हैं, 7 भी वही है। 8 नंबर में आते हैं, देखिए 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला है। और जो लोग YouTube चैनल पे नहीं है, ठीक है, YouTube जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, वो लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक YouTube पे ही चलेगा, ठीक है। हो सकता है 2-3 दिन में आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे, तो कुछ टॉपिक उस पे और कुछ टॉपिक इस पे चलेगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वीवीआई क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, हम कर लेंगे इसको बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन इसके 2 तरीके के होते हैं। कह रहा है कि बिंदु A0 0 B और एक्स वाई संरेख है, यदि x/a प्लस y/b = 1। हम आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको जैसे बोर्ड में पूछा जाता है वैसे आपको दे रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन देता है बोर्ड में, बिंदु है A0, 0B तथा x, y संरेख है, तो
सिद्ध करें कि, देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, सिद्ध करें कि, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है और एक ही तरीके से बनेगा भी। सिद्ध करें कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। चलिए अब इस चीज को हम लोग करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में 11th क्लास में भी दिया हुआ है। 11th में भी पढ़ना था जब हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ते हैं, ठीक है, 11th में भी पढ़ना, लेकिन वहां उसके कॉन्सेप्ट से बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको सारणी के तरीके से प्रूफ करना है। देखिए दिया है कि बिंदु A0, 0B और XY संरेख हैं, तो सिद्ध करना है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। चलिए संरेख है तो हम लोग जानते हैं कि जब जब संरेख होता है बिंदु, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तभी संरेख होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां से निकलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे क्या कि चूंकि बिंदु में, देखिए समझिए पहले, चूंकि बिंदु में संरेख है, चूंकि बिंदु में क्या है, संरेख है। अगर बिंदु संरेख है इसका मतलब एक ही रेखा पे है, तब बिंदु जब संरेख है, ये तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल क्या होगा, इन तीनों बिंदुओं की सहायता से अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल 0 आएगा। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला वही 1/2 x1, x1 के जगह पे a है, y1 के जगह पे 0 है, a0, x2 y2 यानी 0b, ठीक है, और यहाँ पे x और y है। क्वेश्चन एक बार मिला लेंगे, क्वेश्चन मिला लेंगे, a0 0b, ठीक है, xy, चलिए राइट है, फिर यहाँ पे 1 1 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 होगा। फिर यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस प्लस, याद है आपको चिन्ह, प्लस माइनस प्लस, तो ए लेंगे, एक मिनट, चलिए देखिए दिख रहा है सब लोगों को क्लियर। देखिए सॉल्व करते हैं, 1/2 ए हो गया। अब ए देखिए ए है, तो ए के सामने वाला ये रो, पंक्ति और ये स्तंभ कटेगा, तो पंक्ति और स्तंभ जब कटेगा तो बी का 1 में गुणा होगा तो बी माइनस, बी का 1 में गुणा होगा बी माइनस, वाई का 1 में गुणा होगा तो वाई, क्लियर। फिर माइनस 0 इंटू, देखिए, तो 0 इंटू क्या लेंगे, 0 के सामने वाले पंक्ति और यह स्तंभ कटेगा, तो 0 का 1 में गुणा होगा तो 0 माइनस, x का 1 में होगा तो x, क्लियर। फिर लास्ट में प्लस 1 इंटू, तो 1 के सामने वाला ये पंक्ति और यह स्तंभ कटेगा, तो 1 के सामने वाले पंक्ति और यह स्तंभ कटेगा, 0 का y में होगा तो 0 माइनस, x का b में होगा तो bx, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ध्यान समझिए। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये भी चीज आप जानते हैं कि देखिए अगर संरेख है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इतना बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है, यहीं से एक ही बार में हो जाएगा, इतना बराबर 0 करते चलेंगे ना, क्योंकि ये संरेख है तीनों बिंदु, अगर संरेख है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, और क्षेत्रफल 0 होने का मतलब क्या है, ये टोटल की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो इसको एक्सपेंड किया तो इतना आया, इतना इक्वल टू 0 हो गया। अब बताइए 1/2 है तो 2 इधर क्या है, भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में होगा तो 0 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 0 होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, अंदर ही अंदर ए का बी में होगा तो क्या मिलेगा, ए बी, ए का वाई में होगा तो क्या मिलेगा, ए वाई, राइट। फिर माइनस 0 का इस टोटल में कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर प्लस 1 का करेंगे माइनस बी एक्स में तो क्या होगा, माइनस का बी एक्स इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो y और x वाला है, अब यहाँ से दिमाग लगा लें, देखिए ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका ax
ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स, यही है। इसको भी हटा ही देते हैं, जीरो से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो माइनस का बी एक्स ऐसे ले लेता है सीधे सीधे, ठीक है। और इतना इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको प्रूफ क्या करना है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, यही प्रूफ करना है। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन अगर प्रूफ करना है, तो इसका मतलब हम देखेंगे कि x और y वाला पार्टी एक साइड में होना चाहिए, तो x y को एक साइड में करेंगे और बिना x y को एक साइड में कर देंगे। तो x और y एक साइड में लेफ्ट साइड में है और बिना x y वाला राइट साइड में है, तो हम यहाँ से आइडिया लगाएंगे कि x y को एक और लेना है। तो एक्स वाई को एक और लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए वाई, माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों को उधर भेजिए प्लस में हो जाएगा। तो उधर जाएगा तो क्या होगा, ए वाई प्लस में, और माइनस बी एक्स से उधर जाएगा तो प्लस बी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू कितना, ए बी को जस्ट का तस्ट छोड़ दिए। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी आगे और ये दोनों उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस का बी एक्स। अब हमको ये करना है कि x, देखिए x बाई ए नीचे लाना है और y के नीचे b लाना है। तो यहाँ देखिए x के नीचे a कब आएगा, और यहाँ b भी नहीं आना चाहिए। देखिए x के नीचे a लाना है, तो यहाँ से b, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ऑडियो बंद करके रखिए आप लोग। और y के नीचे b लाना है, तो बंद करो ऑडियो। रिकॉर्ड प्रेम। देखिए ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ए बी है, तो ए बी को हटाने के लिए इधर देखिए इधर वन लाना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, दोनों साइड में ए बी से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ए बी से डिवाइड करेंगे तो इसको यहाँ लिखते हैं, ध्यान समझिए। तो जैसे ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी बाई ए बी हो जाएगा, बराबर इधर ए वाई है, बाई में ए बी होगा, प्लस यहाँ पे बी एक्स है, बाई में ए बी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ देखिए ए बी कट जाएगा, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। प्रीतम बंद करके रखो ऑडियो, नहीं तो एग्जिस्ट कर दिया जाएगा। देखिए ये हो जाएगा वन इक्वल टू एक्स बाई वाई बाई कितना हो जाएगा, बी प्लस एक्स बाई कितना, ए, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको अरेंज करके लिख देंगे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, ये हो जाएगा आपका आंसर। यही लाना था हमको। तो यहाँ से मेन काम है कि जो ए बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स आया है, इसमें ए बी से दोनों साइड में भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी से दोनों साइड में भाग दीजिएगा तो ए बी इधर कटेगा, ए इसमें कटेगा तो बी बचेगा, इसमें बी भी कटेगा तो ए बचेगा। तो क्या मिलेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, ये हो जाएगा आपका। क्लियर। चलिए जल्दी से कॉपी कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
जल्दी से कॉपी कीजिए। अब देखिए 9, 10, 11 सब क्वेश्चन आपको बनवाए हुए हैं। के का वैल्यू निकालने वाला, टी का वैल्यू निकालने वाला। जब उस संरेख है, संरेख पे नहीं निकालते हम लोग, क्षेत्रफल पे निकालते हैं। एक क्वेश्चन इसको भी कर ही लेते हैं। आप लोग ऑडियो बंद करके रखो, ऑडियो बंद करके रखोगे तभी क्लियर आएगा, ठीक है, और सबको समझ में भी आएगा। आप लोग ऑडियो चालू कर दोगे तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा और साफ दिखेगा भी नहीं। आप ही के लोग के लिए सब व्यवस्था किया जा रहा है। अब देखिए संरेख वाला एक क्वेश्चन करते हैं जहां से आपको के की वैल्यू निकालने वाला होता है। एक टाइप और चलेगा, 9, 10 और 9 और 10 दोनों में से एक क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टिक कर लेंगे। प्रीतम बंद करके रखो, तुम्हारे ऑडियो ऑन कर रहा है। बंद करके रखो तुम। चालू कर रहा है तब चालू हो रहा है कि? अच्छा वैसे समझ में नहीं आता कैसे मन हो जाएगा अपने आप। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, के का मान निकालें। के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें। यदि बिंदुएं, लिखेंगे क्वेश्चन, यदि बिंदुएं 1, 4, के, -2 तथा -3, 16 संरेख है। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिख लिए क्वेश्चन। चलिए इसको समझते हैं, ध्यान समझिए। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद केसिन्ना का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को सेम सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे फिर आगे। तो ये देखिए क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि के का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना है? के का। यदि बिंदु है 1, 4, 1, 4, के, -2 और -3, 16 संरेख है। -3, 16 क्या है? संरेख है। तो अगर ये सारी चीजें, ये तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो आपको के का मान निकालना है। और पिछला टाइप से हम लोग क्या पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहता था तब के का मान निकालना था। तो इसमें क्षेत्रफल नहीं दिया है, क्या दिया है कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो तीनों बिंदु अगर संरेख है और वहां से हमको के का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि तीन बिंदु संरेख कब होते हैं। तो तीन बिंदु संरेख होने के लिए उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो तीन बिंदु अगर संरेख है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। और क्षेत्रफल जब 0 होगा तो वहां से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और इसका क्षेत्रफल के बराबर कराएंगे। तो लिखेंगे कैसे? देखिए एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितना नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, आपको लिखने भी आना चाहिए। ये नहीं कि आता है खूब और लिखने में जो है आपको लिखने का तरीका ही नहीं मालूम है। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको करने क्या है कि जो भी बिंदु यहाँ पे दिया है, पहले देखिए क्या दिया है बिंदु। तो बिंदु संरेख है तो लिखेंगे क्या कि चूंकि तीनों बिंदुएं संरेख है, तीनों बिंदुएं संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर 0 होगा।
तो अगर तीनों बिंदु संरेख है, क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो अगर तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको किसके बराबर कराएंगे, 0 के बराबर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। जो भी बिंदु है उसको लिखेंगे 1 4 k-2 और यहाँ -3, 16 हो गया। और यहाँ लास्ट में 1 1 1 और इक्वल टू कितना, 0 होगा। लास्ट में 1 1 ले लेते हैं और इसका क्षेत्रफल 0 के बराबर करा देंगे। तो देखिए 1/2 इधर है, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 से कोई मतलब नहीं है, 1/2 गुणा से भाग में जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो बचेगा केवल ये, तो इसी का विस्तार करते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ध्यान देंगे चिन्ह को। पहले होगा यहाँ पे 1 × 1 लेंगे, तो 1 के सामने वाला ये पंक्ति और ये स्तंभ पड़ेगा, तो ये पंक्ति और स्तंभ कटते ही -2 का 1 में गुणा होगा -2 और 16 का 1 में गुणा होगा -16, राइट। फिर -4 × ध्यान समझिए, जिन लोगों का छूट जा रहा है, इस एप्स में खासियत है कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देख सकते हैं बार बार, ठीक है। उसमें देखिएगा, रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन में जाइएगा तो आप देख लीजिएगा। -4 के देखिए सामने वाला पंक्ति और यह स्तंभ कटेगा, ये पंक्ति स्तंभ कटते ही k का 1 में गुणा होगा तो k माइनस -3 का 1 में गुणा होगा तो -3 और माइनस माइनस +3, ठीक है। -4 लेंगे तो इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ पड़ेगा, k का 1 में होगा k और -3 का 1 में होगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 1 × अब 1 को लेंगे, 1 के सामने वाला ये पंक्ति और यह स्तंभ पड़ेगा, ये पंक्ति और यह स्तंभ पड़ेगा, तो k का 16 में होगा तो 16 के -3 का -2 में होगा तो माइनस माइनस +6 और इसके चलते क्या, -6, ठीक है। समझ में आ रही है बात। एक लेंगे तो एक के सामने वाले पंक्ति स्तंभ कटेगा, तो 16 का 1 में गुणा, सॉरी 16 का k में होगा तो 16 के माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, प्लस का 6 तो प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। और इतना इक्वल टू कितना, 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, -2 और -16 -18 में 1 का गुणा होगा -18 ही होगा। -4 का k में करेंगे तो -4 के, -4 का 3 में करेंगे -12 प्लस 16 के का 1 में करेंगे 16 के और -6 का 1 में करेंगे -6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए ये, देखिए ये इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 12, यहाँ ध्यान समझेंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, सब माइनस में है। और यहाँ के वाला कहानी देखिए, 16 के प्लस में और 4 के माइनस में, तो 16 में से 4 घटेगा 12 के, 12 के, ठीक है। और यहाँ देखिए -12 -18 -6, 12 6 18 और 18 18 कितना, माइनस का 36, सब माइनस में जुड़ जाएगा और इक्वल टू 0। यानी कितना हो जाएगा आपका, 12 के इक्वल टू, देखिए -36 उधर जाएगा तो प्लस का 36, 12 तिहाई कितना, 36, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इक्वल टू कितना, 3, राइट। के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। समझ में आया। तो अगर संरेख दिया है उस केस में के की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे कि तीनों बिंदु जो भी संरेख है उसकी सहायता से क्षेत्रफल निकालिए और क्षेत्रफल को 0 के बराबर करा दीजिए, वहां से के की वैल्यू निकल जाएगी। 0 के बराबर इसलिए करा रहे हैं कि बिंदुएं क्या है, संरेख है, और हम जानते हैं कि बिंदुएं जब संरेख होती हैं तो वहां क्षेत्रफल क्या होते हैं, शून्य होते हैं, राइट। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह से आपका केसी सिन्हा का लगभग क्वेश्चन सारा हो गया, ठीक ना। कल से हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, सारणिक का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा माइनर कोफैक्टर। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको, फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने टाइम पे। और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उन लोगों को मैसेज कर दीजिए, आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए। हो गया सब लोगों का, जल्दी से हो जाएगा, रिप्लाई करेंगे। कोई चीज अगर प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर देंगे।
हाँ कल 4.4 चलेगा। के सिन्हा का और भी क्वेश्चन बनाइएगा, 2-3 क्वेश्चन बचा है सेम तरह का है, ठीक है बनाइएगा, देखिएगा तो बन जाएगा, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्लास फिर कल हम लोग मिलेंगे, थैंक यू।